दोस्तों आपको पता ही होगा, कुछ समय पहले मालदीव की संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच में लात घूंसे चले, और वो भी कुछ भी नहीं। उसके बाद भी देर रात तक एक समय ऐसा था जब सांसद लात घूंसे चलाकर वापस अपने घरों को लौट रहे थे, तो उन्हीं में से एक विपक्ष की सांसद थी, जो महिला थी, जो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी, और उस पर भी जाते जाते लात घूंसे बरसाए और उसे पकड़कर पीटने की कोशिश करी जा रही थी। हालांकि वहां पर सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने उनको बचाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो मामला है वो असल में उस समय शुरू हुआ था। दरअसल रिसेंटली सांसदों के बीच में लात घूंसे बरसे थे और मालदीव की विपक्षी पार्टियां मिलकर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत विरोधी जो राष्ट्रपति है इनके मोहम्मद मोइजू, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले की अगर बात की जाए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं इन्होंने ऐलान किया कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इस प्रस्ताव पर कम से कम 25 सांसदों के हस्ताक्षर जो है वो चाहिए, और ये सिग्नेचर विपक्षी पार्टियों ने पूरे कर लिए हैं। और अब कुछ ही पलों के अंदर ये देखा जाए तो ये प्रस्ताव संसद के लिए अगर अंदर जाएगा, तो सबसे खास बात ये है कि विपक्षी पार्टियों जिनके पास संसद में बहुमत है, और मालदीव की पार्लियामेंट की जो सिचुएशन है ये थोड़ा आप समझ लीजिए। सबसे पहले मालदीव की जो पार्लियामेंट है इसमें 80 टोटल सांसद है, उसमें जो विपक्षी पार्टी है जिनका नाम है MDP, जो कि पूरे तरीके से भारत समर्थक पार्टी मानी जाती है, उसके पास 42 सांसद है। वही जो PPM है, यानी कि जिसकी इस समय सरकार है, जिसका इस राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मोइजू, इसके अलावा एक और भारत विरोधी पार्टी है अब्दुल्ला यामीन, जिसकी पार्टी है जिसे कहा जाता है PNC, इन दोनों के मिलकर 19 सांसद है। इसके अलावा जो अदर्स है, यानी कि जो दूसरे पार्टियां हैं, उनके पास 19 सांसद है। और अगर विपक्षी पार्टियां जो वर्तमान मोहम्मद मोइजू को हटाना है, तो ये सत्ता से उन्हें बर्खास्त करना है, इनके लिए उन्होंने कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो कि आंकड़ा बैठता है 53, यानी कि 53 सांसद का समर्थन चाहिए। 42 तो इनके पास है, 11 सांसद की और रिक्वायरमेंट है। दोस्तों आगे क्या होगा वो शायद देखने लायक यहाँ पर हो सकता है, पर आपके क्या विचार है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपके लिए और भी लेटेस्ट अपडेट लेकर आएंगे इसके बारे में।